हमारे हरियाणा में एक कहावत है, गोदी आड़ा छोड़ के पेट आड़ा की चिंता हो रही है। यानी जो बच्चा गोद में है, जो रो रहा है, उसकी चिंता नहीं है मां को, पेट वाले की चिंता हो रही है जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ। ये जो कहावत है ये अग्निवीर को लेकर बहुत सटीक बैठती है। जिस तरह से बहुत सारी राज्य सरकारें, बीजेपी शासित प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री और बहुत सारे उद्योगपति अग्निवीरों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि जो आज की तारीख में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, डिग्रियां लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए, उनको नौकरी देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना राज्य सरकार ना ही ये उद्योगपति। लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि जो अग्निवीर अब तक भर्ती भी नहीं हुए, जब वो रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, उन सबको हम नौकरी दे देंगे। यानी गोद वाले की चिंता नहीं है, जो बच्चा अब तक पैदा भी नहीं हुआ, जो शायद पेट में भी नहीं है, उसकी चिंता हो रही है, उसको लेकर घोषणाएं की जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इसी तरह की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो गारंटी तौर पर ऐलान करते हैं कि तमाम अग्निवीरों को हरियाणा सरकार नौकरी देगी, रोजगार देगी। मनोहर लाल खट्टर की इस वादे के ऊपर कितना भरोसा किया जाए, उससे पहले आपको हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़े देखने चाहिए। हरियाणा में बेरोजगारी का आलम यह है कि आज हरियाणा तमाम राज्यों से ज्यादा, पूरे देश से ज्यादा 24.6% यानी लगभग 25% बेरोजगारी दर का सामना कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा में हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार है। उस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों को भी रोजगार देंगे। 2018-19 से ही हरियाणा में ये स्थिति बनी हुई है कि तमाम राज्यों को बेरोजगारी में पीछे छोड़ते हुए हरियाणा CMIE के आंकड़ों में और बहुत सारी सरकारी रिपोर्ट्स के आंकड़ों में बेरोजगारी में तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए टॉप करता आ रहा है। वहां के मुख्यमंत्री इस तरह का दावा करते हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर भी उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। हरियाणा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कलंक लगाने वाले रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं। ये बताएं, 8 साल में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी? सवालिया निशान। प्रदेश में 1 लाख प्लस पद खाली पड़े हैं, भर्तियां घोटालों की भेंट चढ़ रही है, कौशल निगम ठेका के जरिए शोषण हो रहा है। अब ये एक और जुमला, कौशल निगम, ये एक तरह से हरियाणा में पहले से लागू अग्निवीर योजना है। यानी ठेके के ऊपर भर्तियां की जा रही हैं, सरकारी ठेका। जो काम पहले पक्के कर्मचारी अच्छे वेतन के साथ, अच्छी सुविधाएं और भत्तों के साथ काम करते थे, वही काम अब ठेके के ऊपर, 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कम वेतन में बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं से करवाया जा रहा है। यानी इस तरह की अग्निवीर योजना जो मोदी सरकार ने लॉन्च की है, वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर पहले ही लॉन्च कर चुके हैं कौशल निगम के नाम पर, और वो अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने पूछा है कि आप 50% आरक्षण से ज्यादा एक और कैटेगरी कैसे बनाएंगे? जी हां, 50% आरक्षण पहले से लागू है नौकरियों में, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका कोटा भी पहले से लागू है। अगर अग्निवीरों को अलग से नौकरियां देनी है, नौकरियों में एडजस्ट करना है, तो उसके लिए एक और रिजर्वेशन कैटेगरी बनाई जाएगी। क्या ये संभव है 50% से बाहर जाकर, जबकि एक्स सर्विसमैन का कोटा ऑलरेडी है? और एक और विवाद है हरियाणा की नौकरियों में, सोशियो इकोनॉमिक के नाम पर जो अलग से मार्क्स दिए जाते हैं कई युवाओं को, उसको लेकर यह कहा जाता है कि यह भी एक तरह का आरक्षण है। उसको लेकर भी तमाम बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक और क्या आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को? यह सवाल रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है, जिसका जवाब मनोहर लाल खट्टर को देना चाहिए। जाहिर है, अगर इस तरह का कोई कोटा क्रिएट भी किया जाता है तो फिर युवा कोर्ट में धक्के खाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 4 साल बाद की बात है। हरियाणा में लगभग 2.5 साल बाद इलेक्शन होने हैं। मनोहर लाल खट्टर CM रहेंगे या नहीं रहेंगे? पहले तो मनोहर लाल खट्टर को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है, उसके बाद अग्निवीरों का भविष्य सुनिश्चित करने की जरूरत है। और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि 2.5 साल तक तो वो मुख्यमंत्री हैं। आज जो हरियाणा के युवा रोजगार मांग रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं, उनको रोजगार दिए जाने की जरूरत है। गोदीवाड़ा की चिंता करो मनोहर लाल खट्टर जी। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को
लाइक कर दीजिएगा।